नमस्कार, रात के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तंत्र मंत्र के बल पर 1 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा देकर पटना की एक लड़की के साथ रेप किया गया। रेप का आरोप एक तांत्रिक पर लगा है। पीड़ित लड़की ने बताया कि वो अपनी पड़ोसी प्रियंका की बातों में आकर फरीदाबाद चली गई, जहां पूजा के नाम पर उसे नशीला पदार्थ खिलाया गया और तांत्रिक ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की को यह बताया गया था कि प्रसाद खाने से उसे 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। बेहोशी की हालत में ही रुपयों की गड्डी के साथ निर्वस्त्र हालत में लड़की की तस्वीरें ली जाती हैं। लड़की किसी तरह से भागकर बनारस पहुंची और फिर वहां से पटना पहुंच पाई है। जब उसने प्रियंका को सारी बातें बताई तो उसने चुप रहने की हिदायत उसे दी। साथ ही एक बार फिर 1 करोड़ रुपए मिलने की बात कही गई। कुछ दिनों के इंतजार के बाद भी जब रुपए नहीं मिले तो पीड़ित ने प्रियंका पर दबाव बनाया, जिसके बाद प्रियंका ने उसे एक बार फिर फरीदाबाद जाने को कहा। लेकिन इस बार पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी महिला प्रियंका को गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच के लिए पटना पुलिस फरीदाबाद जाने वाली है। ये मुझे पूजा के बहाने बनारस भेज दिया गया था। हाँ? और वहाँ से फरीदाबाद, और फरीदाबाद में बोला कि तुम्हारे साथ पूजा होगा, बट वो कुछ मंत्र पढ़ के ऐसा किए कि पूजा नहीं हुआ और वो मेरे साथ रेप किए हैं। कौन लेके गया था यहाँ से आपको पूजा के नाम पे बनारस? ये प्रियंका नाम की लड़की। प्रियंका आपको आप कैसे जानती हैं? वो मेरे बगल में ही रहती है। अच्छा? और मेरी एक फ्रेंड है, उसी के कांटेक्ट में है। तो मेरी फ्रेंड बोली कि हम लोग चलो जल ढारने के लिए, शिवरात्रि का टाइम है तो हम लोग जल ढारने के लिए चलो बाबा धाम। तो उसी टाइम में वो फोन की तो बोली कि जाओ तुम लोग वो भी पूजा वाली काम भी करवा लो। अच्छा, शिवरात्रि के दिन से ही आप बनारस चली गई थी? हाँ, तो यहाँ 27 फरवरी को। तो मैं थोड़ा दब गई थी इस मैटर से कि कहीं थोड़ा ज्यादा ये ना हो जाए। उसके बाद मुझे पता नहीं लगा कि मेरे साथ ये गलत कर रही है और बार बार वो मुझे कॉल कर रही थी। अच्छा। कि फिर से बनारस ले जाया जाएगा, जो उसको थोड़ा कुछ मारपीट करना उसके साथ, उसको बुला के। तो फिर उसी के कारण हम उसके घर पे जाके हल्ला करने लगे। अच्छा। और अब बात मोतिहारी में ब्लास्ट की। लगातार विस्फोट की घटनाओं ने बिहार की चिंता को बढ़ा दिया है। भागलपुर, गोपालगंज के बाद आज मोतिहारी में बम विस्फोट हुआ। नगर थाना क्षेत्र में श्री कृष्ण नगर मोहल्ले में अचानक से 2 बम विस्फोट होते हैं। धमाके की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहल उठे। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस के मुताबिक जिस मकान में बम विस्फोट हुआ वहां से 5 जिंदा बम बरामद किए गए हैं। आपके सामने तस्वीर उस मकान की, और इसी घर में बम फटा। 2 बम फटे, लेकिन 5 जिंदा बमों को इस घर से बरामद भी किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल करती नजर आई, जिस दौरान 2 कारतूस भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस किसी आपराधिक साजिश से जोड़कर इस पूरे मामले को देख रही है। आवाज तो हम नहीं जानिए से गैस का खाना बनते तो गैस कहीं भर कर तो हम सब को निकल के यहाँ तो लेने का से सारा लोग चले के रहत लखा ऊपर एगो लड़का रहे। क्या नाम है ऊपर? विकास। कृष्ण नगर के इस मोहल्ले में जो है आज एक बम विस्फोट की आवाज़ आई है, जिसमें पुलिस यहाँ पर त्वरित गति से पहुंची है। पता चला कि 2 विस्फोट हुए हैं और जब घर की तलाशी ली गई तो 5 और बम इसमें जिंदा मिले हैं और साथ में 2 कारतूस भी मिले हैं। जो लड़के यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों की शिनाख्त हो गई है, उसके लिए टीम बना के छापामारी की जा रही है बहुत जल्दी इस मामले। पिछले 2 दिनों में 2 जगह बम विस्फोट हुए हैं। कल लखीसराय में बम विस्फोट हुआ और आज मोतिहारी में बम विस्फोट की घटना हो जाती है। और 2 तस्वीरें आपके सामने, जहां पर 24 घंटे में 2 विस्फोट की घटनाओं से सभी सख्ते में हैं। पहली तस्वीर लखीसराय की है, जहां पिपरिया थाना क्षेत्र के वलीपुर गांव में बम ब्लास्ट से दहशत फैल गई। धमाका इतना जोरदार था कि गांव में अफरा तफरी मच जाती है। बम ब्लास्ट में बच्चे, महिला समेत कुल 7 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। और ये बताया जाता है कि वलीपुर निवासी शंकर रजक के घर में निर्माण का कार्य चल रहा था और इसी क्रम में ईंट के नीचे पॉलीथीन में छिपाकर 3 देसी बम रखे गए थे, जो कि दबाव पड़ने की वजह से ब्लास्ट कर गया। वहीं आज मोतिहारी के एक मकान में विस्फोट हुआ। भोजपुर के जगदीशपुर में स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह के कथित रिश्तेदार की संदेहास्पद स्थिति में मौत का मामला सामने आया है।
मृतक का नाम रोहित सिंह बताया जा रहा है, जो किला परिसर में अपनी मां और बीजेपी नेता पुष्पा सिंह के साथ रहता था। मृतक की मां के मुताबिक रोहित सिंह का किला परिसर की सुरक्षा में लगे पुलिस कर्मियों के साथ विवाद हुआ था। वो कल रात घर से निकला। आज बताया गया कि जगदीशपुर रेफरल अस्पताल में रोहित का इलाज चल रहा था, जहां उसकी मौत हो गई। पुष्पा सिंह ने रोहित की हत्या के लिए जगदीशपुर के एसडीपीओ और किले की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर कई आरोप भी लगाए हैं। प्रशासन और कुछ गुंडा तत्वों के, सामाजिक तत्वों के मिली भगत से यहाँ का स्थानीय प्रशासन मिल करके बहुत पहले से ही षड्यंत्र चल रहा था। इसको मारने का प्लान बना रहा था। झूठा सचा आक्षेप लगाकर बार बार इसको मुकदमा में फंसाया जाता था ताकि प्रतिष्ठा का हनन हो। और इसके षड्यंत्र रच करके यहाँ का स्थानीय प्रशासन, खास करके एसडीओ और थाना प्रभारी, डीएसपी और जिला के एसपी और डीएम सभी मिल करके इसको मरवाए। बख्तियारपुर में सीएम पर हमले के मामले में पुलिस ने जांच पूरी कर ली है। पटना के एसएसपी ने कहा कि आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और फिलहाल उसका पीएमसीएच में इलाज जारी है। एसएसपी ने यह भी बताया कि जांच में हमला करने वाले परिवार के किसी भी शख्स का कोई आपराधिक इतिहास या उसकी पृष्ठभूमि सामने नहीं आई है। उस पर सारा जांच किया जा चुका है उनका, उसका कोई भी किसी प्रकार का आपराधिक पृष्ठभूमि उसके या उसके परिजनों का नहीं पाया गया। उसके बाद उसका जो निर्देश था उसका हम लोगों ने प्रिलिमिनरी हेल्थ असेसमेंट वहाँ से सीएचसी से करवाया गया, फिर उसको वहाँ से सेकेंडरी वार्ड पीएमसीएच में रेफर किया गया, जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है और उसका पूरा जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है संबंधित विशेषज्ञों से किया। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झूके। जगदम्बा घर में दियरा बार वैनी है, जगतारन घर में दियरा बार वैनी है। तो बिहार की सुप्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा को लखनऊ में लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया है, जिसको लेकर शारदा सिन्हा काफी उत्साहित हैं। सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंची बिहार कोकिला शारदा सिन्हा ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने अपने संगीत के सफर की शुरुआत और संघर्ष से लेकर लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचने वाली सहित कई मुद्दों पर खुलकर बातचीत की। शारदा सिन्हा ने हाल के दिनों में लोक संगीत के स्तर में आई गिरावट पर चिंता जाहिर करते हुए लोक संगीत और संस्कृति को बचाए रखने की अपील की। लखनऊ में शारदा सिन्हा से बात की संवाददाता नीतिका दीक्षित ने। इस वक्त हमारे साथ बिहार की स्वर कोकिला पद्म भूषण शारदा सिन्हा जी मौजूद हैं। शारदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। और बहुत बहुत बधाई आपको, लोक निर्मला सम्मान आपको दिया जा रहा है उसके लिए। हाँ, मैं भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये लोक निर्मला सम्मान जो है ये मालिनी का स्नेह है। बहुत दिनों से प्रयासरत थी मालिनी, और ये शायद तीसरा उनका सम्मान समारोह है। तो बहुत कोशिश करके मैंने भी सोचा कि नहीं, पिछली बार भी नहीं आ पाई, तो इस बार चलती हूँ और ये सम्मान ग्रहण करूँगी। इसके साथ साथ लोगों से मुलाकात होगी, और ये एक लोक सम्मान है और उसने मालिनी ने इसको शुरू किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोक संगीत के लिए उसने ये सम्मान शुरू किया है। कई सारी भाषाओं में आपने गाने गाए हैं और 1971 में लखनऊ से ही आपके करियर की शुरुआत हुई थी और लखनऊ में ही आपको एक बार फिर से सम्मानित किया जा रहा है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? लखनऊ में सम्मान तो मुझे और भी मिले हैं, पर सबसे बड़ा सम्मान अगर कहा जाए तो लखनऊ में 1971 में आदरणीय परम आदरणीय बेगम अख्तर जी के उनसे मुझे प्रेरणा मिली, क्योंकि उसी समय में HMV का एक टैलेंट सर्च जो है वो चल रहा था, जिसमें मैं भी आई थी भाग लेने के लिए। और ये बहुत बड़ा इत्तेफाक मेरे लिए कि उस दिन, जिस दिन मेरा ऑडिशन हो रहा था, उस दिन बेगम अख्तर जी मौजूद थी वहाँ पे, और वो उनके ऑनर में वो यूं ही आई थी, उन्हें ऑनर दिया गया था कि आज आप ही बूथ पर बैठेंगी। तो और मैं गा रही थी, तो
सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने मुझे बुला करके बड़े प्यार से उन्होंने हमको कहा कि भाई आवाज़ तुम्हारी बहुत अच्छी है, रियाज़ करोगी तो आगे जाओगी, रियाज़ करो। तो मेरे लिए वो बहुत एकदम से प्रेरणा बन गई। और मुझे लगता है मैंने कभी उलट के पीछे नहीं देखा और मैंने रियाज़ किया, मैं बड़े लगन से। और उनकी गज़लों को भी बाद में जब मेरे समझ आई तो मैंने उनकी गज़लों को भी बहुत कोशिश किया गाने का। और ये इसलिए मेरे लिए बहुत ही ये करियर की शुरुआत, रिकॉर्डिंग के करियर की शुरुआत 1971 में यहीं लखनऊ में बर्लिंगटन होटल जो है उसके 11 नंबर कमरे में स्टूडियो था और वहीं से इसकी शुरुआत है। तो इस सफ़र की शुरुआत जिस गाने से हुई, हम चाहेंगे उस गाने की कुछ पंक्तियाँ आप सुना देते। जो सबसे पहले मैंने गाया था वो गाना, मैं एक लाइन वो गाती हूँ। वो द्वार जो छेकती है ना बहनें, कैसे अब तो मूवीज़ में देखते हैं कि सालियाँ अब द्वार छेकती हैं या करती हैं, पर हमारे समय में बहनें छेकती थी द्वार। जब बहू लेके आते थे ना लड़के, तो उस समय में कि द्वार, मैथिली में है ये गाना जो पहला रिकॉर्ड हुआ था। द्वार के छेकाई ने गा पहिले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, तब जइहा कोहबर अपन हे दुलरुआ भैया। ससुर के कमाई दलहा बहिन के दियो यो दुलरुआ भैया, तब दीहा अपन कमाई हो दुलरुआ भैया। तो बेहद खूबसूरत गाना था ये। और आपने हर अवसर पर लगभग गाना गाया है, हर शादी विवाह हो गया या कोई उत्सव हो गया। साथ ही साथ आपके छठ के गाने काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। ऐसा कहा भी गया है कि ठेकुआ मखाना छठ मतलब शारदा जी का गाना। तो छठ पर इतना प्यार मिलता है आपको, उसको आप किस तरह से? बहुत, ये मेरी खुशकिस्मती है कि छठ के गीतों में पता नहीं मुझे ऐसा लगता है इतना ज़्यादा लोग सम्मान करते हैं और इतना प्यार देते हैं छठ के गीतों में। और मैं भी बिल्कुल यूँ तो मेरी ये आदत है कि मैं जिस भी गीत को गाती हूँ उसमें ढल के गाती हूँ, पर छठ के गीत जब मैं गाती हूँ तो मैं खुद ही खो जाती हूँ बिल्कुल। और लोगों का बहुत प्यार और सम्मान वाकई मिला है कि आपके गीत सुनकर ये होता है वो होता है, बहुत तरह की बात है। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि हम सब जो साक्षात सूर्य का दर्शन करते हैं तो इस तरह से भगवान का दर्शन और कहीं नहीं होता है जो छठ में होता है। और भगवान सूर्य के, भगवान भास्कर के जो गीत मैंने गाए हैं उनको बहुत प्यार लोगों ने दिया है और मेरे लिए बहुत बड़ा उपहार है, वो बहुत बड़ा सम्मान है। ये मैं बहुत मानती हूँ इस बात को, उस सम्मान से मैं अभिभूत रहती हूँ। तो मैम काफ़ी लंबा सफ़र रहा है, तो इस पूरे सफ़र में आपका फेवरेट कौन सा गाना था? उस गाने की दो पंक्तियाँ अगर आप हमें सुना दें। ऐसा है कि मैं कैसे बता सकती हूँ फेवरेट, तो बहुत सारे गीत होते हैं। अब एक माँ है, उसके तो सभी बच्चे हैं तो सभी फेवरेट ही हैं उसके। बहुत तरह के हैं, जैसे मूवीज़ के गाने हैं वो हैं, या छठ के गाने हैं, या फिर फोक हैं, बहुत सारे हैं। तो छठ का ही कोई एक गीत सुना दीजिए। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके, हे करेलू छठ बरतिया से झाके झुके। हम तो से पूछी बरतिया से किनका लागी, हे करेलू छठ बरतिया से किनका लागी। हम रोजे स्वामी कवने ऐसन स्वामी से उनके लागी, हे करेली छठ बरतिया से उनके लागी। क्या बात है मैम। आज के ज़माने में मैम गीतों की भरमार है, गायकी के तरीके हैं, कई तरह के गाने हैं। तो इस दौर में आप लोक गायन को कहाँ पर देखती हैं और इसका भविष्य आप कैसे देखती हैं? देखिए, लोक गायन तो पहले के अगर देखा जाए पहले की तुलना में तो लोक गायन कह के तो गायन संस्कृति बहुत बढ़ गई है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी इस चीज़ में कि
लोक गायन में अपनी जो लोक संस्कृति है इसको अक्षुण्ण रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कुछ कमियां आ जाती हैं और उसकी वजह से मैं तो विशेष करके बहुत दुखी होती हूँ। हर मौके पर गाना गाया है। आने वाले दिनों में नवरात्र आ रहे हैं, तो अंत में हम चाहेंगे कि नवरात्र पर एक गीत आप सुनाएं। माँ के गीत को तो मैं बराबर बहुत अच्छा लगता है मुझे भी। एक गीत है जो मैंने बहुत पहले गाया था, जगदम्बा घर में दियरा बारवैनी है, जगतारन घर में दियरा बारवैनी है, जगदम्बा घर में दियरा कंचन थार कपूर के बाती, कंचन थार कपूर के बाती, मैया के आरती उतार आईनी है, जगदम्बा घर में दियरा। क्या बात है मैम, हमने आपके गाने तो बहुत सारे सुने थे, लेकिन आज खुद आपसे सुनने का मौका मिला, इसको हम अपना सौभाग्य ही समझते हैं। तो ये थी हमारे साथ शारदा सिन्हा जी, और इनको लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है, और इस मौके पर हमने इनसे खास बातचीत करी। मैम, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी तरह से न्यूज़ 18 से जुड़े रहें। नीतिका दीक्षित, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो स्वर कोकिला यहाँ पर शारदा सिन्हा जी को लोक निर्मला सम्मान से सम्मानित किया गया, और इसी दौरान उन्होंने अपने सफर को लेकर के भी बहुत सारी बातें रखी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।